नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। आज हम करेंगे हरियाणा के डेली करंट अफेयर्स। हर रोज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत किस जिले में रोजगार मेले लगाए जाएंगे? ऑप्शन है रोहतक, जींद, अंबाला, कुरुक्षेत्र। सही उत्तर है जींद, ऑप्शन 2। मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना के तहत जो है जींद में अब खंड स्तर पर जो है मेले लगाए जाएंगे रोजगार के लिए। इसके बारे में हम जान लेते हैं। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा जो है शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी जो घोषणा है, ये घोषणा हुई थी फरवरी 2021 में। ये आपको जरूर याद रखना है। घोषणा 2021 में हुई थी, फरवरी के महीने में, लेकिन इसका शुभारंभ हुआ था 28 नवंबर 2021 को। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि इस योजना को कब शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है 28 नवंबर 2021 को इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। इस योजना के माध्यम से वह सभी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, उनके परिवार पहचान पत्र जो हैं बनाए जाते हैं। परिवार यहाँ पर पहचान पत्र उनके बनाए जाते हैं, ID कार्ड उनको दिए जाते हैं। इन सभी परिवारों की आय जो है 1 लाख से कम है तो उनको 1,80,000 तक पहुंचाने का प्रयास इस योजना के तहत किया जाता है। इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 लाख रुपए से कम जो इनकम वाले हैं लोग, उनको इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन उनकी आय को 1,80,000 रुपये तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है रोजगार मेले के थ्रू। इन पहचान पत्रों के माध्यम से हरियाणा सरकार के पास इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों का जो है ब्यौरा आ जाता है, जिससे कि सरकार इन लोगों की आय में वृद्धि करने का प्रयास कर सकती है। इस योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण बेरोजगार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि वह रोजगार प्राप्त कर सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इस योजना का कि जो कौशल विकास के थ्रू है, कौशल अगर आपके पास कोई किसी प्रकार की स्किल है, जिन परिवारों की आय जो है 1 लाख से कम है, तो उसके हिसाब से उनको रोजगार प्रदान करने की कोशिश की जाती है, या फिर वो अपना कोई काम भी शुरू कर सकते हैं सरकार की सहायता से। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से लगभग 1 लाख परिवारों को जो है लाभ प्राप्त करवाया जाएगा। ये टारगेट है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। और योजना के तहत अब तक जो है कुल 3 रोजगार मेले लग चुके हैं, और अब जो चौथा चरण जो है वह जींद जिले में लगाया जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट बात और इसके बारे में ये भी है कि ये जो मेले लगाए जाते हैं, इस योजना के तहत जो सारी कार्रवाई की जाती है वह खंड स्तर पर की जाती है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक एग्ज़ाम में ये पूछ लिया गया था कि यह किस स्तर पर जारी की जाती है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे जिला स्तर पर, खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि खंड स्तर पर ये कार्रवाई की जाती है इस योजना के तहत। अगला प्रश्न, ई अधिगम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इस योजना का संबंध है ऑप्शन 3, स्कूलों में 10वीं 12वीं के बच्चों को टैबलेट वितरित करने से। बिल्कुल सही। तो अगर देखें तो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को टैबलेट वितरित करने से इस योजना का संबंध है, ई अधिगम योजना। यहाँ पर आपको ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप चौथा ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा ही है कि चौथा ऑप्शन में भी लिखा हुआ है स्कूल में सभी बच्चों को टैबलेट वितरित करने से, लेकिन सभी बच्चों को नहीं है, 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। लेकिन फिलहाल इसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को ही टैबलेट वितरित किए गए हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही मानी जाएगी। आइए जान लेते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत हुई थी 5 मई 2022 को। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, आपको जरूर याद रखनी है। एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि ई अधिगम योजना की शुरुआत कब हुई थी। 5 मई 2022 को हुई थी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि ये कहाँ से शुरू की गई थी? ये मुख्यमंत्री के द्वारा रोहतक जिले से शुरू की गई थी। ये आपको जरूर याद रखना है। इस योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए थे। राज्य के 119 स्थानों पर यह टैबलेट वितरण कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में तकनीक को अपनाकर शिक्षा देने की योजना को देश भर में लागू करने के लिए जो है 2030 का लक्ष्य है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस लक्ष्य को क्या किया है, 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसे 9वीं से 12वीं के
कक्षा के बच्चों को टैबलेट देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, पीताम्बरा पीठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टैटिक जीके जो है हरियाणा की उसके हिसाब से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीताम्बरा पीठ यानी बगलामुखी धाम हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है लोहारू, शाहबाद, घरौंडा, पेहोवा। सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा ब्लॉक में जो है पीताम्बरा पीठ बगलामुखी धाम स्थित है। पीताम्बरा पीठ बगलामुखी धाम हरियाणा के पेहोवा में स्थित है। यह माता बगलामुखी को समर्पित है। शास्त्रों में माता बगलामुखी को बगला, पीताम्बरा व ब्रह्मास्त्र विद्या के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पुलिस विभाग की योजना डायल 112 का औसत रिस्पॉन्स समय कितना है? यह अभी हाल ही में इसके आंकड़े जारी किए गए थे। ऑप्शन है 10 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट और 15 मिनट। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 8 मिनट। डायल 112 योजना जो है इसके अंतर्गत 8 मिनट का रिस्पॉन्स समय है। पुलिस विभाग की ये योजना है, इसमें रिस्पॉन्स 8 मिनट के अंदर अंदर औसत मिल जाता है। प्रदेश सरकार ने पिछले साल 12 जुलाई 2021 को डायल 112 की शुरुआत की थी। ये आपको जरूर याद रखना है, 12 जुलाई 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस सेवा के तहत 112 नंबर डायल करने पर पुलिस की गाड़ी आपके पास 10 से 20 मिनट में पहुंच जाएगी। ये इसका जो है प्रोटोकॉल है इस योजना का, लेकिन औसत वक्त जो है वो आ रहा है 8 मिनट, यानी कि जो प्रोटोकॉल है उससे पहले ही यह योजना अपनी सही कार्यवाही कर पा रही है। पुलिस के पास अभी तक डायल 112 सेवा पर जितनी शिकायतें हैं उनमें गैर उपयोगी और फेक होने का प्रतिशत भी बहुत ही कम है। सिर्फ 3% शिकायतें ऐसी हैं जो कि नकली या फिर फेक पाई जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा शिकायतें जो है सही आती हैं। पांचवा प्रश्न है, हरियाणा में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन है हरी भूमि पोर्टल, ई भूमि पोर्टल, वास्तविकता पोर्टल, जमीन पोर्टल। ऑप्शन सही है ऑप्शन 2, ई भूमि पोर्टल का जो है विकास परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा ई भूमि पोर्टल हरियाणा में 6 फरवरी 2017 को लॉन्च किया गया था। उम्मीद है कि ये डेट्स आप जरूर याद रख रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अपने आप में बन जाते हैं। स्टैटिक जीके के हिसाब से भी और करंट अफेयर दोनों में ही ये आ जाते हैं। तो 6 फरवरी 2017 की डेट आपको जरूर याद रखनी है, जब ई भूमि पोर्टल को हरियाणा में शुरू किया गया था। हरियाणा ई भूमि पोर्टल को हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। HSIIDC, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, CET के सिलेबस में भी लिखा हुआ है। तो इसने जो है ई भूमि पोर्टल को विकसित किया है, ये भी आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा के जमींदार अपनी जमीन राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार की विकास परियोजनाओं हेतु सरलता से बेचने में मदद करता है। इसलिए इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में भूमि के सौदे में पारदर्शिता जो है आती है। इस पोर्टल पर हरियाणा की सभी जमीन से संबंधित ब्यौरा उपलब्ध है। ई भूमि पोर्टल हरियाणा के माध्यम से सरकार यह ब्यौरा देख सकती है और सत्यापन कर सकती है कि भूमि का असली मालिक कौन है। तो ये इसके काम है। आज क्विज का आखिरी प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य की पार्लियामेंट में श्रीमद् भगवत गीता विराजित की गई है? ऑप्शन है कैनरा, मेलबर्न, सिडनी, पर्थ। यहाँ पर इससे संबंधित 2 क्वेश्चन बनेंगे, वे मैं आपको बताता हूँ कि क्या बनेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेलबर्न में जो पार्लियामेंट है, मेलबर्न की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया पार्लियामेंट में हाल ही में गृह मंत्री अनिल विज जी के द्वारा जो है श्रीमद् भगवत गीता को विराजित किया गया है। पहले इस न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के चलते मेलबर्न के विक्टोरिया पार्लियामेंट में श्रीमद् भगवत गीता को विराजित किया गया है। इस मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, गीता मनीषी श्री श्रद्धानंद महाराज, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है स्टैटिक जी के हरियाणा जी के हिसाब से, कि गीता मनीषी किसे कहा जाता है? श्रद्धानंद महाराज जी को कहा जाता है। साथ में उनके थे वृंदावन से आए हुए रमन रेती श्री शरणानंद महाराज। ये 3 व्यक्ति जो है वहाँ पर उपस्थित थे, दूसरे गणमान्य व्यक्ति भी वहाँ पर उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कैनबरा की फेडरल पार्लियामेंट को वर्चुअली संबोधित भी किया। अब यहाँ पर देखिए
कैनबरा की है जो, कैनबरा क्या है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैपिटल है कैनबरा। और वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है फेडरल पार्लियामेंट। फेडरल का मतलब है कि पूरे देश, पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है वो स्थित है कैनबरा में। लेकिन हर एक राज्य में भी एक संसद है, जैसे यहाँ पे भारत में विधानसभाएं हैं हर एक राज्य में, वहाँ पर उनको भी पार्लियामेंट बोला जाता है, स्टेट पार्लियामेंट। और जो मेलबर्न की स्टेट पार्लियामेंट है उसका नाम है विक्टोरिया पार्लियामेंट। यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेलबर्न की पार्लियामेंट जो है उसमें गीता को विराजित किया गया है, विक्टोरिया नाम उसका है। लेकिन जो कैनबरा की फेडरल यानी पूरा ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है उसमें जो है गीता महोत्सव का जो है आयोजन किया गया। ऑफिशियल आयोजन जो है गीता महोत्सव का वो किया गया कैनबरा फेडरल पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में। उसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वर्चुअली संबोधित भी किया। तो दोस्तों ये थी आज की क्विज। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।